तो भविष्यवाणी में एक तत्व लिखा था, 13 कंट्रियों का एकत्रीकरण, 13 टोपी वालों को एकत्रीकरण जब होगा, तब विश्व युद्ध लगेगा। वो 13 कंट्री का स्रष्टा कौन रहेगा? इसमें मुख्य रहेगा अमेरिका, भले वो 13 कंट्री में नहीं है, पर अमेरिका के प्रोत्साहन में ऐसा कार्य हो। 5 कंट्री मिल चुके हैं, डिक्लेरेशन कर चुके हैं, बाकी रह गए 8 कंट्री। और 8 कंट्री जब मिल जाएँगे, तब विश्व में एक भयंकर विश्व युद्ध होगा। और उसी समय मैंने आज के विचार में एक तत्व रखा हूँ, नाटो में भी संगठन जो नाटो का जो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, उसमें कई देश विमुख होंगे, कई देश अलग होने के लिए कार्य शुरू करेंगे। कौन-सा देश अलग होंगे? उसमें अलग होने वाले देश है जापान, फ्रांस, जर्मन और कुछ कंट्री, ये मुख्य कंट्री। तो ऐसे विचारधारा से विश्व में नॉर्थ अटलांटिक के ट्रीटी जो नाटो है, उसमें नाटो संगठन में कई देश, मुख्य देश अलग होने के लिए मजबूर हो गए। और ये जो 13 कंट्रियों का एकत्रीकरण हो रहा है, इसमें दोनों तरफ से चाइना का और अमेरिका का पूर्ण सहयोग है, प्रोत्साहन है और स्ट्रैटेजी भी बना है। तो इसीलिए हमारी देश नहीं, सारा विश्व के लिए कोई संगठन अगर युवार के लिए बन रहा है, तो विश्व के लिए आफत है। तो इसलिए हमारी देश को भी सोचना चाहिए और विश्व में जो अलग-अलग देश है, रसियान कंट्री जो है, वारस की संगठन में जो कंट्रीज़ है, वो कंट्री को भी सोचना चाहिए ताकि और एक ऐसे संगठन बने जो वो संगठन मजबूत के साथ खड़ा हो। क्योंकि आज के दिन में भारत की जो विकास है, भारत की विश्व स्तर पर जो डिप्लोमेसी है, जो भारत के मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, विश्व के बड़े-बड़े कंट्री जैसे अमेरिका और चाइना को उसका प्रभाव पड़ रहा है और वो विभेद सृष्टि करना चाहते हैं। पर विचार है ये जो 13 कंट्री का एकत्रीकरण और नाटो में दरार और उसका बाद क्या होगा? उसका बाद ऐसे समय आएगा, यूनाइटेड नेशन जो मिलित जातीय संघ है, उसमें भी विभेद आएगा और उसकी विचारधारा को कोई देश नहीं मानेंगे और आपने अपने विचारधारा में रहने के लिए सुरक्षित सोचेंगे। तो ये विश्व में बड़ा परिवर्तन का समय है। 13 दिन या पक्ष तो कब से कई बार पड़ चुका है पिछले सालों में और अमावस्या संक्रांति भी आगे पड़ेगा और 13 कंट्री का एकत्रीकरण आगे हो जाएगा। 5 कंट्री तो अभी एकत्रीकरण हुए हैं और 8 कंट्री भी एकत्रीकरण हो जाएँगे। तो ये विश्व में एक भयंकर युद्ध का एक संकेत है, जो हमारी विचारधारा में भविष्यवाणी का शास्त्र का हम प्रचार करते हैं, उसी शास्त्र के तत्वों के अनुसार जिस दिन 13 कंट्रियों का एकत्रीकरण होगा, उसका बाद विश्व युद्ध और भारत के ऊपर युद्ध थोपने के लिए वो कार्य शुरू करेंगे। अभी सारी व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं। पर बात ये लड़ाई धर्म और अधर्म का लड़ाई, भारत एक धर्म का देश है। भारत किसी के विरुद्ध में कार्य नहीं किया, ना करता है। पर ये धर्म की लड़ाई जो होगा,
उसमें भी इसके एक निर्णय आता है, भले कौरव कोटि कौरव थे, पर पांडवों का युद्ध में विजय हुआ। बिल्कुल ऐसे। ये जो युद्ध होगा, ये युद्ध में भारत का विजय निश्चित है। और इतना नहीं, भारत का विजय के साथ-साथ विश्व दरबार में भारत एक विश्व को, सारे देशों को स्थापन, प्रतिष्ठा और सनातन का प्रकाश, सनातन का प्रतिष्ठा का विश्व की सभी देश जो आज भारत की विरोधी में विचार करते हैं, उन लोगों को जानना चाहिए, इसका अंजाम, जो इसका जो रिजल्ट है, वो उन्हीं देश के लिए कोई अच्छा नहीं। मैं पहले से बताया हूँ, एक युद्ध, एक लड़ाई सैन्य के द्वारा और मिलिटरियों के द्वारा होगा। दूसरा लड़ाई सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा होगा। तो ये दोनों लड़ाई को भारत विरोधी देश लोगों को सामना करना पड़ेगा और दोनों को सम्मुखीन होना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान के सामने कोई शक्ति बड़ा नहीं है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।